मानव जगत लाइव में आपका स्वागत। हरिद्वार और सहारनपुर की कुछ प्रमुख बड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। हरिद्वार में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कैबिनेट मंत्री मुख्य सचिव के साथ कुंभ मेला निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। छोड़ो भैया, आप छोड़ो। एक 15 फरवरी जो पार्किंग की व्यवस्था है, जहाँ पर टेंटिंग होनी है, वो सारे स्थल उस पर जो सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं उस पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। कुंभ के विधिवत शुरुआत बहुत बेहतर तरीके से होगी। साफ कुंभ होगा, स्वच्छ कुंभ होगा। कोविड के कारण जो बाधाएं आई, उसके बावजूद सारे काम ये समय पर हो रहे हैं। यानी कि जब श्रद्धालु देश विदेश से हरिद्वार में आएंगे तो उनको यहाँ पर स्वच्छता दिखाई देगी। यहाँ पर जो सड़कें हैं, जो पुल हैं, जो अन्य सुविधाएं हैं, स्नान घाट हैं, सब सुव्यवस्थित उनको मिलेंगे। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये कुंभ केवल बाह्य रूप से जो साफ स्वच्छ है यही नहीं, बल्कि ये कुंभ बेदाग कुंभ होगा। हम इसको बहुत बेहतर तरीके से कुंभ को निकालेंगे और यहाँ जो भी श्रद्धालु आएंगे वो यहाँ से, जिस भावना से यहाँ पर आते हैं, जिन आकांक्षों के साथ यहाँ पर आते हैं, माँ गंगा SOP जारी किया है और उस SOP के आधार पर जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की जो बात कही गई है, उसके अनुकूल यहाँ पर ये कुंभ संपन्न होगा। उसके अनुसार इस कुंभ को संपन्न कराया जाएगा। चाहे नोटिफिकेशन हो, चाहे तमाम अन्य व्यवस्थाएं हों, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो, RT-PCR टेस्ट हो, जो वहाँ से हमको जो गाइडलाइंस मिली हैं उसके आधार पर ही तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर बढ़िया काम हो रहे हैं और व्यवस्थित तरीके से काम हो रहे हैं। और सारे काम कोविड के कारण जो थोड़ा विलम्ब हुआ, उसके बावजूद कुंभ से पूर्व हमारे सारे कार्य संपन्न। पीछे आ जाओ यार, पीछे आ जाओ। अगर इनकम्प्लीट वर्क की बात करें तो इनकम्प्लीट वर्क को सिर्फ सहारनपुर के मेडीग्राम हॉस्पिटल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन। मेडीग्राम के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मेडीग्राम की उपलब्धियों के बारे में दी गई विस्तार से जानकारी। कि समाज के हर व्यक्ति को हम लोग सुविधा प्रदान कर पाएँ। इसको लेकर हमने जैसे बताया कि इस समय भारतवर्ष में एक बड़ी योजना है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसके तहत लोगों के कार्ड बन रहे हैं। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया लगभग पिछले 2 वर्षों में 600 से ज़्यादा बड़े ऑपरेशन हम लोगों ने उसके माध्यम से किए हैं। अगर मैं इसको संख्या में बताऊं तो लगभग 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का काम हमने उसमें किया है। उसके साथ एक और एडिशन है, उसमें जो हमें अनुदान मिलता है उसमें प्रॉफिट जैसी कोई चीज़ नहीं है। कई बार तो हम इस अवस्था में आ जाते हैं कि हम लोग को जो पैसा मिल रहा है और जो खर्चा हुआ, खर्चा ज़्यादा हो जाता है, पैसा कम मिलता है। लेकिन उसके बावजूद भी बड़े हर्ष के साथ और पूरे विश्वास के साथ हम इस काम को आगे जारी रखे हुए हैं। जबकि आप देख रहे होंगे छोटे छोटे जब हम लोग NABH सर्टिफाइड हो जाएंगे, यानी सर्टिफिकेट भी हम लोग को इशू हो जाएगा,
इसी के कारण से कोविड-19 महामारी के शुरुआत में जब क्षेत्र की सभी स्वास्थ्य सेवाएं बीमारी के संचार को रोकने के लिए बंद कर दी गई थी, उस कठिन समय भी इस अस्पताल को शासन द्वारा सभी सुविधाएं प्रदान करने के लिए अवसर पाया गया। कोविड-19 महामारी में ये अस्पताल इसलिए इस क्षेत्र का एक मैक्सिलोफेशियल सर्जरी एवं दंत रोग दर्द निवारण क्लिनिक इत्यादि पूर्ण रूप से स्थापित हो चुके हैं और रोज ही नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। मेडिकल जनता रोड स्थित वाल्मीकि कॉलोनी का चुनाव निष्पक्ष रूप से संपन्न हुआ। शिव कुमार चुने गए अध्यक्ष और उनके द्वारा किया गया कार्यकारिणी का विस्तार। शहर विधायक संजय गर्ग तथा जिला वाल्मीकि महासभा के अध्यक्ष ब्रजमोहन सूद द्वारा नवनियुक्त पदाधिकारियों को माला पहनाकर एवं प्रमाण पत्र देकर किया गया सम्मानित। क्या कर रहे हैं? यहाँ पे आज जनता रोड वाल्मीकि बस्ती का चुनाव हुआ, जिसमें चुनाव की संचालन समिति ने आज चुनाव की घोषणा करते हुए नियुक्ति पत्र दिया आदरणीय शिव कुमार जी को। शिव कुमार जी के अध्यक्षता में पूरी कमेटी बनाई गई जो इस पूरे के पूरे मोहल्ले के विकास का काम आगे आने वाले दिनों में करेगी। और मैं समझता हूँ कि इसमें 3 लोग उम्मीदवार थे, तो कौन हारा कौन जीता इस बात को भूलकर सभी लोग निष्पक्षता के साथ मिलजुल कर अपने मोहल्ले के उत्थान में सभी लोग लगेंगे। जो हमारे रनर्स अप रहे राकेश कांगड़ा जी भी इस अभिनंदन समारोह में मौजूद थे, वाल्मीकि समाज के जनपद के और सभी जिले के अग्रणी लोग, जसबीर वाल्मीकि जी, हमारे जिला वाल्मीकि सभा के अध्यक्ष ब्रजमोहन सूद जी, विनोद घावरी जी, तमाम साथियों का ने यहाँ आकर इनका हौसला अफजाई किया है। हम सब ने मिलकर बधाई दी आदरणीय शिव कुमार जी को। शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मैं अपनी कॉलोनी वासियों का सम्मान व जायज कार्य करता रहूंगा। मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि जिस कार्य की वजह से सहारनपुर में किसानों के समर्थन में राष्ट्रीय लोकदल ने की आवाज बुलंद। लोकदल कार्यकर्ताओं ने निकाली ट्रैक्टर रैली। जो आज आपने ट्रैक्टर रैली निकाली है, क्या बोलते हैं? आज राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर राष्ट्रीय लोकदल सहारनपुर में इस किसान विरोधी बिल के खिलाफ किसान तिरंगा यात्रा निकाली है। हम लोग गांधी पार्क से बड़े अनुशासित तरीके से हम लोग आए हैं गांधी पार्क से, और यहाँ आकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हमने ज्ञापन प्रेषित किया है सिटी मजिस्ट्रेट के थ्रू। हमारी ये मांग रही है कि ये किसान 3 महीने से भी ज़्यादा से आंदोलनरत है। किसान को इस बिल की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत सी शहादतें हो चुकी हैं, कई के सैकड़ों की तादाद में किसान शहीद हो चुके हैं। ये सरकार कब जागेगी, कितनी शहादत लेना चाहती है, ये किसान के धैर्य का इम्तहान ना ले। जब तक किसान अनुशासित रूप से हैं तब तक अनुशासित रूप से संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। जिस दिन इनका धैर्य जवाब दे गया उस दिन दिल्ली की सरकार यहाँ से रफा दफा हो जाएगी।